बच्चों, हम लोग बैंकों के धन के विनियोग के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने बैंकों के विनियोग के लिए क्या सिद्धांत होने चाहिए वो बात किया। निवेश किस तरह के होते हैं, लाभ रहित निवेश क्या होता है और लाभदायक निवेश क्या होता है, इसको बारे में चर्चा कर लिया। अब आइए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं ऋण देने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यानी कि बैंक जब किसी को उधार देता है तो किन किन बातों का ध्यान रखे उधार देते समय। तो पहली बात है इसमें बैंक को सदैव अल्पकालीन ऋण देना चाहिए, यानी कि जैसा हम लोग बात किए थे बैंकों को तरलता की जरूरत पड़ती है, वो हमेशा अपनी लिक्विडिटी को बना के रखें। इसके लिए उनको क्या करना होगा कि अल्पकालीन ऋण दें। अगर हम दीर्घकालीन ऋण देंगे बहुत ज्यादा मात्रा में तो क्या होगा कि हमारा धन लंबे समय के लिए फंस जाएगा। हम अल्पकालीन ऋण देते हैं यानी कि 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए देते हैं। उसमें क्या होता है कि मेरे धन का रोटेशन बना रहेगा, पैसा जाएगा फिर आ जाएगा। लेकिन जब हम दीर्घकालीन ऋण देते हैं तो लंबे समय के लिए 15 वर्ष 20 वर्ष के लिए हमारा धन फंस जाता है। तो फिर इस बात का ध्यान रखना कि सबसे बड़ी बात है ऋण देने समय सावधानी बरतनी चाहिए कि हमको सदैव अल्पकालीन ऋण देना चाहिए। कोशिश यही होना चाहिए, क्योंकि बाध्यता भी होती है, दीर्घकालीन ऋण भी कुछ देना पड़ता है, देंगे उसको। तो आगे है उत्पादक कार्यों के लिए देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सदैव ऋण ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उधार लेकर के कहीं न कहीं उसका निवेश कर रहा है, उससे कुछ लाभ कमाना चाहता है। कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई जैसे कि मान लो कि कमर्शियल व्हीकल और व्यक्तिगत निजी उपयोग के लिए गाड़ी लेना, दोनों का कार लोन मान लो देना हो, एक लोगों को ओला में गाड़ी चलाना है, एक लोगों को खुद के लिए चलना है, तो बैंक को प्राथमिकता देना चाहिए कि ओला वाले को देगा, क्योंकि वो रोज कमाएगा, रोज आपको चुकता कर देगा। जो निजी उपभोग के लिए चीजें लेते हैं उसके लिए बचना चाहिए। तो उत्पादक कार्यों के लिए यानी कृषि कार्य के लिए ऋण दीजिए, यानी कि कृषि कार्य में मान लीजिए कोई किसान है, अपने बेटी की शादी के लिए वो मांगता है, मुंडन के लिए मांगता है, या तमाम ऐसी कार्य हैं जिसके लिए मांगता है। उसके तुलना में अगर कोई कुआं खुदवाने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, बैल खरीदने के लिए, खाद बीज के लिए ऋण मांगता है तो उनको देना चाहिए। तो सदैव उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देना चाहिए। सट्टा और उपभोग कार्यों के लिए ऋण नहीं देना चाहिए, यानी कोई सट्टेबाजी कर रहा है, कोई शेयर तमाम तरह के सट्टे का काम होता है, उसमें अगर कोई धन लगाना चाहता है उसके लिए ऋण तो मत दीजिए। उत्पादक सट्टे में पैसा डूब भी सकता है, आ भी सकता है, तो इससे आपका ऋण भी डूब सकता है। तो बैंक को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादक कार्यों के लिए ऋण दे, उपभोग कार्यों के लिए ऋण नहीं दे। ठीक। फिर आता है ऋणों में विविधता, जैसा कि बात हो रही थी, विविधता से आशा है कि उद्योगों को ऋण दीजिए, किसानों को ऋण दीजिए, कृषि क्षेत्र में दीजिए, विद्यार्थियों को ऋण दीजिए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में वो काम कर सके, और इसी तरह से अलग यानी कि हर एक दिशा में जो है हाउसिंग के लिए दीजिए, लोग आवास बना कर रहें, और बेरोजगार हैं अगर कोई रोजगार छोटा रोजगार करना चाहते हैं तो उनके लिए ऋण दीजिए। तो आपके ऋण में हमेशा विविधता होनी चाहिए, किसी एक ही क्षेत्र में नहीं, ऐसा कि खाली उद्योगपतियों को ही ऋण बांटे जा रहे हैं। फिर आता है अगला है ऋणी के चरित्र की जानकारी, यानी हम जिस व्यक्ति को ऋण दे रहे हैं उसकी साख क्या है, उसकी क्रेडिट क्या है, उसके आधार पर ऋण देना चाहिए। अगर व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को ऋण देने से बचना चाहिए। इसके लिए तमाम क्रेडिट रेटिंग संस्थाएं हैं, उससे आप जानकारी ले सकते हैं, बैंक करती भी है। अगर किसी व्यक्ति को ऋण दे रही है तो गोपनीय तरीके से वो उस व्यक्ति के बारे में सूचनाएं इकट्ठा कर लेती हैं। तमाम ऐसी एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं जो काम करती हैं और वो उनको सूचनाएं दे देते हैं। फिर आगे आता है अपना है कि उपयुक्त जमानत, कोई भी ऋण देना है तो आपको एक निश्चित रूप से जमानत पे ही ऋण देना चाहिए। जमानत मतलब कोई जो भी धनराशि दे रहे हैं उसके अनुसार जो है व्यक्ति क्या हमारे पास रख रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जमानत क्या है, जमानत के बारे में हम लोग भी बात करते हैं, डिटेल में हम बात करेंगे इस पे। ठीक, आगे चलते हैं। ऋण की राशि जमानत से कम, यानी कि जब भी हम ऋण देंगे वो जमानत जो भी कुछ जमानत पे दिया जाता है उससे ऋण की राशि कम होनी चाहिए, जमानत अधिक होना चाहिए। संस्थाओं को ऋण देना चाहिए,
यानी कि अगर हम संस्थाओं को ऋण देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे संस्था यानी कि किसी इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं, उसमें कई लोग होते हैं, कई वर्ग के लोग काम करते हैं, तो अधिकारी कौन है, बाकी क्या है, सारी जानकारी लेने के बाद फिर उनको ऋण देना चाहिए कि उसकी लाइबिलिटीज किसकी होती है। ऐसा है कि पता लगा कोई संस्था का प्रमुख आकर के ले गया ऋण और फिर उसके बाद उसकी ट्रांसफर हो गया, तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। इसी से बचने के लिए ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आगे आता है प्रतिभूतियों में धन लगाना चाहिए। जैसा कि हम लोग अभी पिछले चर्चा किए थे लेक्चर में कि सरकारी प्रतिभूतियां या ट्रेजरी बिल या और सरकारी प्रतिभूतियां ही में निवेश करने से या जो निजी कंपनियों में निवेश करते हैं उसके शेयर अंश में, तो वो अच्छा होता है। तो सदैव इस बात है कि प्रतिभूतियों में, क्योंकि प्रतिभूतियों क्रय विक्रय आसानी से हो जाता है, खास तौर से जो ट्रेजरी बिल होते हैं और कोषागार वित्त से करते हैं और सरकारी प्रतिभूतियां, ये जो है तत्काल खरीदे और बेचे जा सकते हैं, इसलिए हमेशा इसको ध्यान रखना चाहिए। और कुल मिलाकर सभी के ऊपर होता है राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि बैंक को ऋण देते समय सदैव राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी ऐसे व्यक्ति को दे दे कि जो लेकर के धन आपका पलायित हो जाए बैंक का, और इससे क्या हो कि राष्ट्र की साख भी और बैंकिंग सिस्टम भी गड़बड़ होता है। तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक, तो अब आगे आते हैं हम लोग जमानत के बारे में बात कर रहे थे। तो ऋण के लिए जमानत दो प्रकार की होती है। एक तो हो जाता है व्यक्तिगत जमानत, दूसरा होता है सहायक या अतिरिक्त जमानत। तो व्यक्तिगत जमानत मतलब ये इस व्यक्तिगत जमानत किसी व्यक्ति के खुद के कहने पर कि ठीक है हम वादा करते हैं आपका चुका देंगे, कोई लिखित प्रपत्र दे देते हैं, या होता है कभी कोई बैंक करता है कैसा है कि गारंटर लेकर आइए तब मैं आपको ऋण दे दूंगा। तो इसके लिए जिसे होता है कि किसी व्यक्ति के प्रतिज्ञा लेना, यानी कोई व्यक्ति आकर के हमारे साथ करता है कि ठीक है हम इनकी जमानत ले लेते हैं, इनको ऋण दे दीजिए, तो वो एक नाम वाली कागजी ऋण कहते हैं। दूसरा है किसी अन्य व्यक्ति की जमानत लेना और ऋण ऋणी नहीं ले रहा, नहीं कि ऐसा व्यक्ति एक तो खुद हो गया कि मैं खुद अपना दे रहा हूं। दूसरा है कि कोई व्यक्ति को लेकर आए और कह दे कि ठीक है ये हम इनका स्वीकार करते हैं। और दूसरा ये होता है एक और आगे उसके आगे चल जाते हैं तो विशेष जमानत के रूप में आता है कि जो जिस व्यक्ति को जमानती के रूप में ला करके हम गारंटर के रूप में अपने पास लाए हैं अपने ऋण के लिए, तो वो कहता है कि ठीक है अगर ये इन्होंने नहीं चुकाया तो मैं चुका दूंगा। यानी अगर मान लीजिए हम इसकी बात करें, ए और बी दो लोग हैं, बी को ऋण चाहिए, ये ऋणी है और ये जमानतदार है। अब बैंक से कहता है बी, ये बी कहता है जो जमानतदार है कि अगर ए ने ऋण नहीं चुकाया तो मैं चुका दूंगा। इसको हम विशेष जमानत कहते हैं। और एक आता है इसका चालू जमानत। अब ये जो जमानतदार है ये कहता है कि ये जो है कोई भी ऋण लेगा किसी भी तरह का कभी भी लेगा तो मैं सदैव चुकाने के लिए तैयार रहूंगा। तो ये हमेशा के लिए, तो चूंकि तमाम ऐसे अल्पकालिक ऋण में जरूरत पड़ता रहता है तो एक बार जमानतदार जाकर के कहेगा ठीक है इनको आप देते रहिए, अपना जब नहीं देंगे तो मैं चुका दूंगा। तो इस तरह की चीजें होती थी। ये व्यक्तिगत जमानत होता है। और व्यक्तिगत जमानत पे आमतौर पे अल्पकालीन ऋण दिए जाते हैं। ये असुरक्षित ऋण की श्रेणी में आता है। तो ये व्यक्तिगत जमानत है, ये आपका असुरक्षित ऋण के अंतर्गत आता है। दूसरी बात करते हैं जमानत की सहायक या अतिरिक्त जमानत। ये इसमें भौतिक रूप से कुछ न कुछ बैंक के पास रखना होता है। भौतिक रूप मतलब कि आपका ये कोई जमीन का कागज होता है, कोई प्रॉपर्टी रख दे या कुछ तरह की बातें हैं। आपको भी बात करता हूँ क्या है, जैसे इसके अंतर्गत आपका आता है सहायक जमानत में गृहाधिकार, गिरवी, बंधक या रहन। इसके अंतर्गत ग्रहणाधिकार यानी कि अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो मैं आपके जो भी चीज गिरवी रखे हैं या जो जमानत पे जो चीजें रखे हैं उसको मैं ग्रहण कर लूंगा, यानी कि अधिग्रहित कर लूंगा। बैंक कहता है कि अगर आपने मेरा जमानत नहीं चुकाई, ऋण नहीं चुकाया तो जो जमानत जो कुछ भी रखे हैं वस्तु रखे हैं उस वस्तु पे मेरा मालिकाना हक हो जाएगा। फिर आता है गिरवी में होता है कोई वस्तु ला करके रखते हैं, वो भी समझते होंगे गिरवी क्या होता है, बंधक क्या होता है, रहन क्या होता है। गिरवी का मतलब होता है कि चीज ला करके बैंक को सौंप दिया जाता है। लेकिन बंधक या रहन में होता है कि ठीक है प्रॉपर्टी रहेगी, हम काम वही मतलब अगर किसी खेत के बारे में बात करें तो बंधक पे रखने का आधार होता है कि ठीक है हमारी जमीन आपके बंधक रख दी गई है लेकिन मैं उस पर खेती बाड़ी करता रहूँ, काम करता रहूंगा, तो वो बंधक हो जाता है।
ठीक है। आगे आते हैं फिर जमानत, जो सहायक जमानत के रूप में बैंकों द्वारा जो क्या क्या स्वीकार करते हैं। तो पहला है माल एवं माल का अधिकार पत्र, जिससे होता है कि बाहर से विदेशों से माल मंगा रहे हैं, निर्यात आयात करके माल मंगाए, गोदाम में रखा हुआ है, तो हमको पैसा चाहिए माल को छुड़ाने के लिए। तो जिसने माल भेजा है उसको धन जाएगा, तभी वो जो है अधिकार पत्र देता है। तो बैंक क्या करता है कि ठीक है हम पैसा देते हैं, लेकिन वो माल और माल का अधिकार पत्र मुझे चाहिए, यानी गोदाम की चाबी मुझे चाहिए। माल बिक जाएगा जब भी होगा उसके लिए जमानत के तौर पे आप रख दे दीजिए, हम धन देते हैं। फिर व्यक्ति क्या करता है, ठीक है चलो ठीक है, जमानत माल और माल का अधिकार पत्र आपको दे देते हैं, और उसके आधार पर वो बैंक उसको पैसा देता है, वो जाकर उसको चुकता कर देते हैं। फिर आगे आता है स्कंद विनिमय प्रतिभूतियां, स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी, आपका डिवेंचर जो होते हैं प्रतिभूतियां। तो शेयर मार्केट में कंपनियों में तमाम तरह की चीजें खरीदते हैं, वो प्रमाण पत्र होता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल हुआ, सरकारी प्रतिभूतियां होती, और सरकारी प्रतिभूतियां हुई, या निजी कंपनियों के अंश और ऋण पत्र हुए। इन सबों को गिरवी रख करके बैंक से आप जो है धनराशि उधार ले सकते हैं। उसी को कहा जा रहा है स्टॉक स्कंद विनिमय प्रतिभूतियां, स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज के अंतर्गत ये सब चीजें आ जाती हैं। फिर आता है विनिमय विपत्र। विनिमय विपत्र व्यापारियों का जो विनिमय विपत्र होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उसके आधार पे भी बैंक लोन देता है। गिरवी रख सकते हैं, गिरवी रख करके लोन ले सकते हैं आप। फिर आगे आता है जीवन बीमा की पॉलिसी। अगर हमने आप LIC कराई हुई है, मेरे पास बीमा की पॉलिसी है, उस बीमा की पॉलिसी के आधार पर भी हम लोन ले सकते हैं। बैंक में ले आकर कहेंगे कि मेरी ये जीवन बीमा की पॉलिसी है, इसको रख लीजिए, इसके जगह पे मुझे जो है ऋण दे दीजिए। तो वो देखेगा कि आपकी जमा लीजिए 10 लाख की बीमा है, तो ठीक है, उससे कम का ही आपको जो है लोन दिया जाएगा, और काफी कम दिया जाता है। फिर आता है अचल संपत्ति। आपकी अचल संपत्ति से मकान का पेपर हुआ, गाड़ी का पेपर हुआ, और भी जो भी आपकी अचल संपत्तियां हैं उसके पेपर के आधार पर आपको ऋण दिया जाता है। तो हम समझते हैं कि आज की चर्चा में बातें समझ में आ गई होगी कि ऋण देने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और जमानत, ऋण के लिए जमानत क्या होता है, व्यक्तिगत जमानत क्या होता है, और सहायक जमानत क्या होता है।